हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जिले, जिनको हम वन बाय वन हर चीज़ उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे उसकी ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ठीक है, और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज और कौन से पॉलिटिकल लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आज चंबा के बारे में थोड़ा सा। तो चंबा का फॉर्मेशन हुई थी 15 अप्रैल 1948 को और इसका जो जिला मुख्यालय है वो चंबा में ही है। इसका एरिया है 6528 स्क्वायर किलोमीटर और लिटरेसी रेट है इसका 73.19% और सेक्स रेशियो है इसकी 989 पर 1000, ठीक है। पॉपुलेशन है 5,18,844 और जो प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं वो 80 पर किलोमीटर, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि चंबा का भूगोल, इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में इससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके भूगोल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट है इसकी भौगोलिक स्थिति, नेक्स्ट इज पर्वत श्रृंखलाएं, दर्रे, नदियां, घाटियां, झीलें, ठीक है। कि चंबा की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी पोजीशन कहाँ पे है ग्लोब पे, और उसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं चंबा में, दर्रे कौन कौन से हैं, नदियां कौन सी हैं वहाँ पे, घाटियां कौन सी हैं और झीलें कौन सी हैं। तो शुरू करते हैं भौगोलिक स्थिति से। इसकी भौगोलिक स्थिति है, चंबा हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो हिमाचल प्रदेश की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। यह 32 डिग्री 10 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि जो इसकी लैटिट्यूड की पोजीशन है वो ये बताई गई है, और जो लॉन्गिट्यूड है, देशांतर जिसको हम कहते हैं, ये है 75 डिग्री 47 मिनट से 77 डिग्री 33 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और नॉर्थ लैटिट्यूड, इसके बीच में लाई करता है आपका चंबा। और चंबा के नॉर्थ और वेस्ट में J&K है, उसके पूर्व में यानी ईस्ट में उसके लाहौल स्पीति है और साउथ में कांगड़ा की सीमाएं उसके साथ टच होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, जियोग्राफिकल पोजीशंस हैं इसकी, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आगे हम पढ़ते हैं कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। सो हाथीधार कम ऊंचाई वाले शिवालिक भी इनको कहा जाता है। जो हाथीधार है वो चंबा में है और यह कम ऊंचाई वाले शिवालिक पर्वत होते हैं, ठीक है। हाथीधार और धौलाधार के बीच का जो एरिया है वो भटियात तहसील है, ठीक है। पांगी श्रृंखला पीर पंजाल को कहा जाता है। यह पीर पंजाल श्रृंखला बड़ा भंगाल से चंबा में प्रवेश करके चंबा को दो भागों में बांटती है, ठीक है। ये हो गया माउंटेन रेंजेस का। और नेक्स्ट है आपका दर्रे। कौन कौन से दर्रे हैं यहाँ पे, जालसू, सांझ, कुगती, बॉन्डरी, बसोदन आदि, ठीक है। अब बात करते हैं नदियों की। तो चंबा में कौन सी नदियां हैं, पहला आता है चिनाब। चिनाब नदी को, जो कि चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदी क्या होता है कि जो चंबा में एंटर होती है वो होती है थिरोट नामक जगह से, और चंबा से जब बाहर जाती है तो वो संसारी नाला से होके बाहर निकल जाती है और जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। ये आप फिर से समझ लीजिए कि जो चंबा में चिनाब नदी एंटर होती है, चंद्रभागा एंटर होती है, तो वो थिरोट नामक जगह से होती है, और जब चंबा से बाहर निकलती है तो वो संसारी नाले से होके बाहर निकल जाती है और जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है उदयपुर में मियार खड्ड और सांच में सेंचु नाला चिनाब से मिलते हैं। ये दो खड्ड ही मान लीजिए आप इनको, छोटी सी, जैसे नदी से थोड़ी छोटी जो वाटर बॉडीज होती हैं उनको हम खड्ड बोलते हैं, अपनी जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, चाहे कहीं की भी डायलेक्ट हो उसमें उसको खड्ड बोलते हैं। और हिमाचल की बात कर रही हूँ मैं। तो उदयपुर में मियार खड्ड, एक मियार खड्ड होगी और ये एक नाला है सेंचु नाला, तो ये दोनों चिनाब से मिलते हैं, ठीक है। और दूसरी नदी है यहाँ पे रावी, ये बड़ा भंगाल से निकलती है और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बूढ़िल और तुंडा नदियां।
और सियूल जो है ना, सियूल रिवर, वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है रावी नदी की। ठीक है, सियूल सबसे बड़ी नदी ट्रिब्यूटरी है इसकी, रावी नदी की। ठीक है, और इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे साल नदी चंबा के पास रावी से मिलती है, ये भी एक नदी है। और रावी नदी खैरी से चंबा छोड़कर अन्य राज्य जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। ठीक है, कि जो रावी नदी है वो खैरी से चंबा छोड़कर, चंबा की एक जगह है खैरी, वहां से रावी नदी चंबा को छोड़ देती है। तो इसका जो खैरी जगह से चंबा छोड़ती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे घाटियां कि चंबा की घाटियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें मेनली 4 घाटियां हैं, चंबा घाटी, भरमौर घाटी, चुराहा घाटी और पांगी घाटी। ठीक है, लेकिन जो चंबा घाटी है उसके अलग अलग नाम है, क्योंकि चंबा में रावी नदी है, तो रावी नदी, तो जो घाटी है उसको हम रावी घाटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इसको बंदर घाटी के नाम से भी जानते हैं, फिर शहद घाटी के नाम से भी, और दूध की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भरमौर घाटी, ये तो इनके नाम ही जैसे जगहों के नाम है, तो उनके नाम पे इन घाटियों के नाम है ये, भरमौर घाटी, चुराहा घाटी और पांगी घाटी। भटियात एवं सिहूता चंबा की सबसे उपजाऊ घाटी है। भटियात अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, कि जो भटियात और संयुक्ता चंबा की सबसे उपजाऊ घाटियां हैं। ठीक है, ये सिर्फ चंबा की बात हो रही है, यहाँ पे पूरे हिमाचल की नहीं हो रही है, सिर्फ हम चंबा के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके मुख्य नगर कौन से हैं? चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार। ठीक है, और जो लेक्स चंबा में बहुत फेमस हैं वो है मणिमहेश, गड़ासरू, खजियार, महाकाली और लामा लेक। और जो लोग चंबा में रहते हैं उनको हम चंब्याल कहते हैं। ठीक है, सो इसके आगे कल हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।